नमस्कार, मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर का लेसन लेने जा रही हूँ, सेशन लेने जा रही हूँ, फर्स्ट एड पे है। ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। हम जो है सबसे पहले द रिकॉर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ द ह्यूमन सफरिंग एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट एड पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एड की इंट्रोडक्शन एट एनी मोमेंट you and someone around you could experience an injury or illness. Using basic first aid you may be able to stop or minor mess up from the getting worse. Okay, in the case of the serious medical emergency you may even save the life. Okay, आप मेडिकल सीरियस इमरजेंसी में जो है आप शायद अगर आपको फ़र्स्ट एड आती होगी बेटा तो आप किसी की हेल्प करने के योग्य हो जाओगे। दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न द बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स इट टू बिल्ड द इंफॉर्मेशन यू लर्न हेयर कंसीडर taking the first aid course. Make organization offer first aid training इंक्लूडेड द अमेरिकन रेड क्रॉस एंड द सेंट जॉर्ज एम्बुलेंस। और हमारे इंडिया में भी बहुत सारी जो रेड क्रॉस सोसाइटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, तो वो भी जो है फ़र्स्ट एड की आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। डेफिनेशन क्या होती है फर्स्ट एड की? व्हेन वी प्रोवाइड द बेसिक मेडिकल केयर टू द समवन हु एक्सपीरियंस द आइदर सडन इंजरी और इलनेस होती है, तब वो जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं कि मेडिकल केयर किस तरह से उस पर्सन की करनी है जिसको क्या है इंजरी या इलनेस हुई है, तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं, जो हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं। इन द सम केसेस द फर्स्ट एड कंसिस्ट इन द इनिशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द समवन इन द मिडल ऑफ द मेडिकल एमरजेंसी। सो इन कुछ ना कुछ ऐसे केसेस में भी जो ये रहता है कि फ़र्स्ट एड जो है एक इनिशियल सपोर्ट होती है, एक फर्स्ट स्टेट होती है, सपोर्ट होती है उस पर्सन की जो कि इलनेस या फिर जिसको इंजरी हुई है उसके लिए। दिस सपोर्ट माइट बी हेल्प देन टू सर्वाइव अंटिल द प्रोफेशनल हेल्प। जब तक उसके पास प्रोफेशनल हेल्प नहीं पहुंचती तो शायद ये जो है आपकी फ़र्स्ट एड की जो उसकी सपोर्ट होगी वो शायद उसको हेल्प कर सकती हैं। ओके, इन द अदर केस फर्स्ट एड कंसिस्ट टू केयर द प्रोवाइडेड बाय द समवन विद द माइनर इंजरी. For example, first aid is often all that needed to be treat minor burns, cuts, and insect stings. Okay, the 3 steps for the emergency situation. If you are encountered an emergency situation, तो आपने क्या करना है? आपको जो 3 स्टेप फॉलो करने हैं वो क्या हैं कि चेक द सीन्स ऑफ द डेंजर फॉर द डेंजर। आपको सबसे पहले क्या करना है? लुक फॉर एनीथिंग दैट माइट बी डेंजरस. Okay, like signs of fire, falling debris, and the violent people. If your safety is at risk, remove yourself from the area or care. सबसे पहला आपका जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर आपको दिख रहा है कोई भी कहीं फायर हो रही है या फिर कोई भी पर्सन किसी के साथ किसी तरह की बदतमीज़ी या फिर किसी तरह का वायलेंट हो रहा है, तो आपको सबसे पहले उस एरिया से उस पर्सन को हटाना होता है। ठीक है, इफ़ द सीन इज़ द सेफ एक्सेस द कंडीशन ऑफ द रिस्क सिक ऑफ द इंजर्ड पर्सन डिड नॉट मूव देमसेल्फ अंटिल यू मस्ट डू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर. ठीक है, तो देन कॉल फॉर द मेडिकल हेल्प. सबसे पहले सेकंड थिंग आपको क्या करनी है? आपको जो है मेडिकल को कॉल करनी है हेल्प के लिए. ओके, इफ़ यू सस्पेक्टेड टू सिक इंजर्ड पर्सन नीड्स इमरजेंसी मेडिकल केयर, टेल द अनिरेबल पर्सन टू कॉल ऑन द 911 और लोकल नंबर ऑफ द emergency medical services. If you are alone you make the call yourself. अगर आप अकेले हो, आपके पास कोई पर्सन है तो आपने उसको कहना है, सो आप केयर कर सको तब तक उनकी. अगर आप अकेले हो तो आपको पहले जो है सबसे पहले आपको कॉल करना होगा मेडिकल हेल्पलाइन पे. ठीक है, ओके. प्रोवाइड केयर इफ़ यू कैन डू सो सेफली. रिमेन विद द सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल प्रोफेशनल हेल्प. कवर देम विद द वार्म ब्लैंकेट. ओके, comfort them and try to keep them calm. If you have the basic first skills, try to treat by the any potentially life treatment injuries have they. मीन्स कि सबसे पहले आपको उनकी थर्ड पॉइंट क्या करना है? आपको केयर करनी है उनकी. अगर उनका वो जल गए हैं तो उनको ब्लैंकेट से ढकना है. अगर वो
किसी भी तरह से आप जो है, आपको जो उस टाइम में समझ आ रहा है अच्छी, जो जो आपको लगता है कि उस टाइम में हेल्पेबल होगी चीज़, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है उनकी हेल्प करनी होती है। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द डेंजर इफ़ एट एनी पॉइंट द सिचुएशन और यू थिंक यूर सेफली माइट बी एट रिस्क, फर्स्ट एड किट लिस्ट। ओके, यू नेवर नो व्हेन यू माइट नीड इट टू प्रोवाइड द बेस्ट। आपको कोई भी नहीं पता, कभी भी नहीं पता कि आपको फर्स्ट एड की किट की कभी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी छोटी मोटी चोट लग सकती है। सो प्रिपेयर, आपको क्या क्या होना चाहिए आपकी उस फर्स्ट ईयर किट में, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। बैंडेज होनी चाहिए, रोलर बैंडेज होनी चाहिए, स्ट्रिप बैंडेज होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का एंटीसेप्टिक वाइप्स होनी चाहिए, या फिर आपके लिए ट्रायंगुलर बैंडेज होनी चाहिए, स्प्रेन है, एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए, पेन किलर्स होनी चाहिए, या फिर ट्वीज़र्स, ऐसे सेफ्टी पिन्स होने चाहिए, ऐसी सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। It is important to protect yourself from the contagious illness and the other hazards when the providing first aid। तो आपके लिए ये सबसे ध्यान रखने योग्य बात होती है कि आप जो है हेल्थ एंड हैजर्ड या फिर किसी तरह की इलनेस से जो ना गुजरें, आप जब किसी को जो है फर्स्ट एड हेल्प प्रोवाइड करवानी। टू हेल्प योर सेल्फ always check of the hazard that could put your safety at the risk from the approaching as a sick or injured person। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, वॉमिट और अदर बैडली फ्लूइड्स, ठीक है। तो आपको जो है उस टाइम में क्या करना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, आप अपना मुंह ढक के जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप जो है सैनिटाइज़र यूज़ करें, क्लीनिंग करें अपने हैंड्स को, उसको टच करने से पहले भी और ख़ुद को टच करने से, और जो है डिटॉल यूज़ कर सकते हैं। वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज द नाइट्राइट एंड द विनी ग्लव्स व्हेन यू ट्रीटिंग समवन। ये मैंने आपको बता ही दिया। वॉश हैंड्स विद द सोप और वाटर इमीडिएटली आफ्टर प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड केयर। ओके, ये आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं बेटा, ये आपके कभी भी काम आ सकती हैं। ओके, फीचर्स स्निप्ड फ्रॉम द वर्ब, ये आपके काम की नहीं है। टाइप्स ऑफ द बैंडेज, कंपैरिजन बैंडेज, ये आपको पढ़ना होगा तभी आपको समझ आएगी। ओके ओके, नमस्कार। चलो बेटा, आगे नेक्स्ट हम जो है स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।